कॉपी किताब राजा नहीं भर में कलम सदा गई। लहंगा चोली की बात कर देते हैं तो मुस्लिम हो जाते हैं, और लोग प्राइवेट पार्ट का बात करके भी अश्लील नहीं हो पा रहे हैं। तो सब जो कुछ भी हो आप सबकी बदौलत हो, और ट्रेंडिंग स्टार चाहे दुनिया का कोई भी तख्ता लगता है तो आप सभी देते हैं। मेरा तो खुद का भी नाम मुझे सिर्फ साइन करने में ही आता है, अदरवाइज मैं भी अपना नाम भूल गया हूँ। जब पेपर सामने आता है तब पता चलता है कि मेरा नाम केसारी से हट के भी कुछ है। और जहाँ तक सवाल इस गाने का है, कलम चबा गई नैहर में कलम है और कलम चबा गई। और अखिलेश बाबा जब भी कुछ लाते हैं तो इनका एक अलग जलवा है, इनका एक अंदाज है, इनके साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं सबका एक अलग अंदाज है, सबका प्यार है। और इस गाने को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और दे रहे हैं, एक फन है। और मुझे लगता है कि भोजपुरी में फन ही होता है, और कुछ लोग इसको अश्लीलता का रूप दे देते हैं, बट मुझे लगता है कि भोजपुरी इतनी साफ सुथरा कोई इंडस्ट्री है भी नहीं। आज पढ़े लिखे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे प्राइवेट पार्ट का नाम लेकर दुनिया मजा ले रही है, और वो चीजें ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। अगर हम लहंगा चोली की बात कर देते हैं तो मुस्लिम हो जाते हैं, और लोग प्राइवेट पार्ट का बात करके भी अश्लील नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ है कि हम अपने भाषा को ही जितना बेहतर बताएंगे दुनिया बेहतर सुनेगी, लेकिन जब हम अपने भाषा को ही, अपने भाषा के कलाकार को ही, अपने भाषा के लोग को ही जब हम नीचा दिखाने के अपने माध्यम से कोशिश करेंगे, अपना चैनल चलाने के लिए, अपना यूट्यूब चलाने के लिए, तो हमें लगता है कि हम किसी पर्टिकुलर एक इंसान को बोल रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि आप एक भोजपुरी भाषा को बोल रहे हैं, क्योंकि एक भोजपुरी भाषा का गायक है, भोजपुरी भाषा का कलाकार है। तो सबसे बड़ा विषय है कि हम सबको बदलना पड़ेगा, सिर्फ मेरे बदलने से और आप एक के बदलने से कुछ बदलेगा नहीं। कृष्णा भैया और कौन बाबा जी, तो सबसे बड़ी की कौन बाबा ये था, हम लहंगा चोली में ही अश्लील हो जाते हैं, और स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे भारतीय जैसे लोग, मैं बड़े बड़े मंचों पे देखा हूँ कि भारती जी जबकि आज इंटरनेशनल है, वो उनके पति इंटरनेशनल है, और वो प्राइवेट पार्ट की बात करके और उसको स्टैंड अप कॉमेडी के नाम दे दी, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। बस हमारी भोजपुरी को गंगा दुनिया को बोलना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी आए हैं, आप लोग इस बात को ज्यादा समझते हैं। हम लोग तो गांव देहात में बहुत कम रहते हैं, और इस दुनिया में दारू बेचने वाला कभी गलत नहीं होता, क्योंकि पीने वाला उसको मजा से पी रहा है, तो बेचने वाला कैसे गलत हो गया। मुर्गा बेचने वाला कभी गलत नहीं होगा, आप मटन चिकन नहीं खाएंगे तो कल से दूध की डेयरी खुल जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज की असली कोई कलाकार नहीं होता, कोई गाना नहीं होता, और जो चीजें मजा देती है वो कभी गंदा नहीं होती। और जहां तक संगीत की बात है तो बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम प्यार को समझे, बात को समझे, भावना को समझे तो कोई चीज गलत नहीं होती। बाबा को प्रणाम। कैसे हैं? इस पे भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि खेसारी में बाबा का पांव छुआ। ये ब्राह्मण है और मैं ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूँ, चाहे वो जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, और हमारे लिए पूजनीय हैं। और हमारे एक देखिए आज ऐसा एक मंच है कि हम तीनों भाई एक साथ हैं, ये भी चाचा लगेंगे और ये भी चाचा ही लगेंगे, ये दोनों चाचा लगेंगे। पवन बाबा भी मेरे चाचा ही लगते हैं, लेकिन हम भैया हमेशा बोलते हैं, ये भी चाचा लगते हैं। तो इनके घर जाता हूँ तो मैं भाभी बोलता हूँ, लेकिन इनके घर जाता हूँ तो शुरू से चाचा बोला हूँ, तो इसलिए इनके वाइफ को मैं हमेशा चाची बोलता हूँ। और हम दोनों तीनों एक गांव से। और थैंक यू सो मच बाबा, आप महान इसलिए हैं
कि आप खड़े हैं, ये फंक्शन आपका है और आपने हम तीनों को सम्मान दिया, इसके लिए अखिलेश बाबा के लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। महान इंसान कर्मों से होता है, अपने विचारों से होता है, और आप ये महानता का पहला, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल किसी का? भैया 2024 के आखिरी पड़ाव में आपकी काफी आलोचना हुई कि उस तरह से गाने नहीं करते, पर 24 की जैसे ही शुरुआत हुई 2 गाने हमने अभी परस्पर देखे, हारमोनिया उस तरह से काफी बड़ा हिट हुआ। इसके बाद अभी पहले दिन जो कलम चबा गई काफी अच्छा जो रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहेंगे भैया 2024 को कैसे भुलाना चाहेंगे? मनचाहा मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। क्या बात है, मैं मरा नहीं हूँ। तो जिंदगी में कोई भी चीज आप कोशिश करिए तो क्या नहीं हो सकता है। देखिए हमारे पीछे क्या प्रॉब्लम है सबको पता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और लगातार 3 साल मेरे बड़े बड़े गाने बंद हुए, अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। मेरे पे बंधन था, चीजें तो जो 3 साल बिगड़ी वो 3 महीने में तो सही नहीं हो सकती। जो चीजें 3 साल से लगातार परेशानियां थी, वो आप चाहते हो कि 3 महीने और 6 महीने में खत्म हो जाए, तो संभव नहीं है। कोई भी दुनिया का आदमी बीमार पड़ता है और वो अपाहिज हो जाता है, तो उसको खड़ा होने में वक्त लगता है। तो मुझे भी वक्त लगा और लगेगा, और ये प्रयास जारी है। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, और चीजें होती है। मुसीबत ही आपको बड़ा बनाती है। जिस दिन आप मुसीबत को बड़ा बना लीजिएगा, अगर आपके पास 20 बीमारी अगर आ जाए ना, तो आपको ऐसे ही डॉक्टर हो जाओगे, सारे बीमारियों का दवा तो आपको खुद ही पता हो जाएगा। तो मुसीबत से इंसान बड़ा होता है, सुख से इंसान बड़ा नहीं होता है। जो गरीब होता है वही अमीर होता है, अमीर गरीब होता है। हम गरीब हैं, अमीर बनने की क्षमता है, और हमारी ताकत हमारी गरीबी है। इसीलिए कोशिश है, प्रयास है, और आप जैसे लोगों का प्यार आशीर्वाद अगर खेसारी के साथ है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे धरती पे जन्म लिया जहाँ पे इतने प्यार करने वाले लोग हैं, हमारे भोजपुरी भाषा के लोग, जो कि हमें अपने दिल, दिमाग, हृदय, गुर्दा कहाँ नहीं रखते हैं। लगता है कि हमारे लिए अपनी जान तक दे देंगे। हमारी आलोचना भी होती है, जायज है ये, हम किसी को मना नहीं करते कि आप हमारी आलोचना मत करिए, बट उस शब्दों में सम्मान होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हो। अचानक से कोई कहता है कि पवन सिंहवा, निरहुआ, खेसरिया, ये शब्द मुझे नहीं लगता कि YouTube पे या किसी सोशल साइट पे ऐसे बोलने की जरूरत है। आपको लगता है कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो प्लीज आप बड़े भाई की तरह ही मुझे सम्मान देकर मेरी आलोचना करिए, बट एक सम्मान आप मेरा नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि उस शब्द से आप खुद का सम्मान कर रहे हैं। अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो बाबू कह के मेरा आलोचना कर सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि हम सबको बदलने की जरूरत है। बुराई कि डिंपल सिंह आपकी आलोचना किए थे, कहीं ना कहीं कि बहुत सारे पुरना के बाद रखे थे खेसारी यादव के खिलाफ में, लेकिन खेसारी यादव वैसे लोगों को फिर काम क्यों देते? देखिए, अगर हम बात को बड़ा कर देंगे तो रिश्ते छोटे हो जाएंगे, अगर रिश्ते बड़े हैं तो वो बात बहुत छोटी हो जाती है। मैं किसी के बातों को बुरा नहीं मानता, अगर मैं बुरा मानना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। एक कलाकार के तौर पे मैं डिंपल जी को देखता हूँ, उन्होंने क्या कहा, वो उनकी समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, वो किस दुख में थी। किसी के दिल के बात को जानना है ना, तो उसके पास जाना बड़ा जरूरी होता है। जब तक आप उसके पास जाइएगा नहीं, वो किस स्थिति में बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, किस लिए बोला, उसका मानसिकता क्या था, तो वो दोषी नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि माफ करिए, चाहे जो भी हो। वो एक कलाकार है और मेरे लिए हमेशा सम्मानित है, चाहे मेरे लिए वो भला बोले, बुरा बोले, कभी मेरे लिए उन्होंने अच्छा भी बोला होगा। लेकिन कलम चबाई डिंपल जी का है, ठीक है, तो कलम चबाई है वो इस गाने में। इस गाने की चर्चा हो रही है, गाना 2 लाइन हो जाती है, क्योंकि बड़ा प्यारा आवाज है आपका, देखने में और सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। बेची कॉपी किताब ए राजा नहीं भर में कलम चबा गई।
भैया आप अखिलेश कश्यप जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल उठा कि अन्नपूर्णा फिल्म बिकने वाला है। अब 2025 में उन्होंने इतना ग्रांड लॉन्चिंग और वापस से ट्रेंडिंग सुपरस्टार को लेकर आए हैं, तो अखिलेश कश्यप जी के लिए क्या कहना? भाई जिसकी कोई औकात नहीं आज उसकी दाम लग रही है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? जिसकी कोई औकात नहीं आज उसकी दाम लग रही है, इसका मतलब ये पूजनीय है। ये 2000 पे लिखने वाला आदमी आज 10 करोड़ का मालिक बना, ये आप सबका आशीर्वाद है। हम लोग कुछ करते नहीं है, हम लोग मेहनत करते हैं आप सबके लिए, अपनी जनता के लिए, और आप हमें सम्मान देते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक घर में जन्म लिए और आज पूरा भाषा हमारा परिवार बन गया। हम 40 परिवार के बेटे हैं, 40 परिवार का हमारा परिवार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज 40 करोड़ जनता का बेटा होगा। भोजपुरी भाषा कम से कम 40